हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान मारुतनंदन जय हनुमान मारुतनंदन जय हनुमान मारुतनंदन जय हनुमान मारुतनंदन जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान अंजनी नंदन जय हनुमान अंजनी नंदन जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचने कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचने कृपा निधान जय हनुमान जय जय हनुमान 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 बोलिए हनुमान जी भगवान की जय श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए हनुमान चालीसा में प्रवेश करें। हमारी चर्चा चल रही थी उस चौपाई की, राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। अब आई नए सर्व सुख लही तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। देखो अब जो आया वो आपके शरण में सारे सुख हमें प्राप्त होता है। ये हनुमान जी सर्व सुख लहही मतलब आप संसार के विविध प्रकार के सारे सुख प्रदान करते हैं। अतः ये संसार दुख का बड़ा सागर है। जो भी संसार में आता है उसके जीवन में दुख आता ही है। बिना दुख संसार हो ही नहीं सकता। दुखालयम ये भवन है दुख का। संसार में जो भी आ गया ने फिर वो सोचे मुझे अकेला सुख मिले, कभी नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी हो। भगवान राम भी राजा बनने की तैयारी हो गई थी और प्रातः काल में ही कह दिया कि जाओ पिता देहु मोहि कानन राजू। जंगल का राज दिया और राम भगवान ने स्वीकार कर लिया। अंतर क्या है, हम लोग दुख को नेगेटिव से सोचते हैं और जितने भी महापुरुष होते हैं वो पॉजिटिव विचार करते हैं कि इसमें कुछ अच्छा होने वाला होगा। देखो जब भी दुख से आपको परेशान न होना हो तो ये विधेयात्मक विचार
करना चाहिए, सोच बदल देनी चाहिए कि जो भी हो रहा है कुछ अच्छे के लिए, भविष्य में अच्छे के लिए होगा। हमें नहीं मालूम है, हम नहीं जानते हैं। माँ जब कड़वी दवा पिलाती है, बच्चा आंख बंद करके पीता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माँ मुंह दबा के अंदर गटगटा देती है। ऐसे भगवान हमारी माँ है, वो भी जब दुख देते हैं तो मालूम है कि इनको अपच हो गया है, गड़बड़ है, गड़बड़। इसलिए जब भी दुख आए तो समझना कि हमारे कुछ कब्ज हो गई है पेट में। जीवन में कब्ज आ जाती है ना, कचरा भर जाए तो शरीर बिगड़ता है, ऐसे दिमाग में कुछ कचरा भर जाए तो जीवन बिगड़ता है। इसलिए तो शायद भगवान ने कोरोना भेजा होगा। सब हवा में उड़ रहे थे, दिमाग सबका फाट फाट हो रहा था, सब यही सोचते थे कि आई एम समथिंग। अब कोरोना में सबको पता लग गया कि वी आर नथिंग, सबको ज्ञान करा दिया। कहने का तात्पर्य, ये संसार दुख का घर है, लेकिन हनुमान जी के पास जो चला जाता है तो क्या होता है? सर्व सुख लहहि, सारा सुख। देखो सीता माँ, जब सीता माँ के पास हनुमान जी गए ने, उस समय सीता मैया भी दुखी थी, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? सीता जी को सुख प्रदान करने के लिए हनुमान जी ने सबसे सुंदर प्रयोग क्या किया? राम चरण गुण वर्णन लागी, और सुनतहु सीता कर दुख भागा। जैसे हनुमान जी ने भगवान राम का गुणानुवाद शुरू किया, उसी समय सीता जी का सारा दुख चला गया। बाकी सीता जी बहुत दुखी थी। सर्व सुख लहे ही तुम्हारी शरण, आपके शरण में रहने वाला तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी सब कुछ, सब कोई सुख प्राप्त कर सकता है। देखो अब 3 प्रकार के लोग हैं संसार में, इस जगत में 3 प्रकार के लोग हैं। एक लोग है वो संसारी, हम सब। दूसरे जो लोग होते हैं वो साधक होते हैं, दूसरी कक्षा वाले। और तीसरे लोग कौन हैं? बोले सिद्ध होते हैं। एक संसारी, एक साधक और एक सिद्ध। ये सारे संसार में 3 प्रकार के लोगों से संसार चलता है। इसमें आज इस समय 75% संसारी लोग हैं, विषयी लोग। संसारी मतलब विषय में रस लेने वाले। फिर 15% ऐसा लोग है जो साधक है, बाकी 10% सिद्ध लोग हैं। यदि सिद्ध नहीं होता तो ये संसार नहीं चलता, दुनिया नहीं चलती। आज भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे महापुरुष हैं जो केवल ईश्वर चिंतन में या संसार का भला सोचते रहते हैं। ये सुबह में उठ कर के हम केवल अच्छी सोच करें ने तो भी विश्व का कल्याण होता है। हम केवल ये गाते रहे, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सारा विश्व का मंगल हो, सारे विश्व का कल्याण हो, सब सुखी हो। लेकिन आज दुनिया दुखी है, इसका कारण क्या है? सब यही कहते हैं मैं सुखी रहूं, बाकी जिसका जो होना हो सो हो। इसलिए दुनिया सारी दुखी है। और हमारे आचार्य, हमारे महापुरुष कहते हैं सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन हम लोग तो झूठ बोल बोल कर वैक्सीन ले आते हैं। कई मैंने सुना कि यहाँ बच्चे भी बोले हम हेल्थ वर्कर हैं, ऐसा फॉर्म में भर के रजिस्टर करके वो वैक्सीन ले आए। तो सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना चली गई। जो जिनको जरूरत है वो पहले ले ले, लेकिन वो भावना रही नहीं। सर्वे सन्तु निरामयाः नहीं, जिसका जो होना हो सो मेरी रक्षा होनी चाहिए। सब व्यक्ति लक्षी समाज हो रहा है,
सारी दुनिया, सारा संसार व्यक्ति लक्ष्य हो गया। समष्टि लक्ष्य यदि हम होते तो ये कोरोना जैसी महामारी हमारे समय में नहीं आती। महामारी तो आती है, लेकिन ये तो हमें देख रहे हैं हम। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और हम सब हर जगह केवल कल्याण कल्याण ही देखते रहे, अर्थात सारे संसार का कल्याण हो। मा कश्चित दुख भाग भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी न हो, ये हम रोज सुबह में प्रार्थना करेंगे तो महामारी जल्दी चली जाएगी। लेकिन हम केवल अपना सोचते हैं, और ये संसार, ये विषय का काम है। तो 3 प्रकार के लोग हैं, विषयी लोग मतलब संसारी लोग, दूसरे प्रकार के साधक लोग, और तीसरे प्रकार के लोग हैं सिद्ध लोग। सिद्ध भी है लेकिन बहुत कम है, साधक भी कम है, बाकी सब विषय में सब आ जाते हैं, सब विषय में समा जाते हैं। सांसारिक लोग सब विषय में आसक्त। देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, विषयी का मतलब यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आज संसार में कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक जियो ऋण करके घी पियो, मतलब कर्ज लेते जाओ, पैसा कर्ज सिर पर रख के फिर ऊपर चले जाना, कौन पीछे लेने वाले, आने वाला तो है नहीं कोई। तो ये चार्वाक का सिद्धांत है कि भस्मीभूतस्य देहस्य, ये शरीर जब चला जाएगा तो पुनरागमनम कुतः, फिर पुनः कहाँ आना है। जो केवल शरीरवादी है, जो विषयी लोग हैं, जो संसारी है, वो इतना ही सोचते हैं, और आध्यात्मिक लोग हैं वो आत्मा का विचार करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं। इतना ही अंतर है। तो विषयी लोग जो है वो केवल अपना ही, हमें ही सुख मिले, वो भी केवल शारीरिक सुख, शरीर का सुख, केवल शरीर का सुख सोचने वाले कभी भीतर से सुखी नहीं हो सकेंगे। चाहे कितने भी बड़ा आप भवन बना लो, कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लो, आप फार्म हाउस बना लो, आप कितने वेकेशन होम होते हैं, मेक्सिको में कौन सा टाउन, वहाँ भी कई लोग अपना हाउस रखते हैं वेकेशन होम, लेकिन वहाँ 2 दिन के बाद फिर यहाँ भागते हैं। उनका मन कहीं स्थिर ही नहीं होता, इसलिए भाग 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 होता रहता है। ये विषयी सुख है, लेकिन हनुमान जी वो भी सुख देते हैं। तो ये अभी समय हो गया है, तो कल आगे की चर्चा कल करेंगे इसी चौपाई के पर। जय श्री कृष्ण। कि मन